3.2 बहुपद पाठ, उसमें हम आज पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल शाब्दिक प्रश्न है। लाडगांव में वृक्षों की संख्या x है। वृक्षों की संख्या में b की वृद्धि हो तो x वर्ष बाद लाडगांव में कुल कितने वृक्ष होंगे, ये सवाल दिया है। तो पहले जो दिया है लाडगांव में कितने वृक्ष हैं, तो यहाँ लिखेंगे लाडगांव में वृक्षों की संख्या x। फिर प्रतिवर्ष कितने की संख्या में वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या में b की वृद्धि होती है, यानी हर वर्ष प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या में होने वाली वृद्धि कितनी है, b बताया है इन्होंने। तो x वर्ष बाद लाडगांव में कुल कितने वृक्ष होंगे, ऐसे बोला है। तो x वर्ष बाद वृद्धि कितनी हो जाएगी, देखिए 1 साल के बाद 1, 2 साल के बाद 2, तो x साल के बाद कितना, 1 साल में x की वृद्धि होती है तो 5 साल में 5x होगा, 6 साल में 6x होगा, तो b साल में कितना, b वर्ष बाद। देखिए ध्यान से देखिए इसको, लाडगांव में वृक्षों की कुल संख्या x है, ठीक है, और प्रतिवर्ष हर वर्ष वहाँ b की वृद्धि होती है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि x वर्ष के बाद कितनी वृद्धि होगी। अगर x के बदले यदि 4 रहता, 5 रहता, कोई संख्या रहती, तो हम क्या लिखते, b गुणा जो भी वो संख्या रहती वो लिखते। लेकिन यहाँ पर x वर्ष बाद पूछा गया है तो b गुणा x, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है तो कुल कितने वृक्ष हैं, तो कुल कितने वृक्ष होंगे, कुल वृक्षों की संख्या कितनी होगी, x जमा bx, यानी b गुणा x को हम bx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते, x जमा bx, ये वृद्धि होगी। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लाडगांव में जो भी पूछा गया है, लाडगांव में अब कुल कितने वृक्ष होंगे, x जमा bx वृक्ष होंगे, ठीक है। अब यहाँ लाडगांव में वृक्षों की संख्या x है। यहाँ पर किताब में आपका जो a दिया गया है तो आप यहाँ पर a लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने x लिखा है तो आप a भी लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ किताब में a दिया हुआ है आपका और यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो मैंने x के हिसाब से इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे है सवाल, सामूहिक व्यायाम के लिए प्रत्येक पंक्ति में y लड़के खड़े हों तो x पंक्तियों में कुल कितने लड़के खड़े होंगे। बहुत आसान, कुल पंक्तियाँ कितनी हैं, कुल पंक्तियाँ हैं x और कुल लड़के कितने हैं, y। तो क्या पूछा गया है, सामूहिक व्यायाम के लिए प्रत्येक पंक्ति में y लड़के खड़े हो तो x पंक्तियों में कुल कितने लड़के होंगे, तो कुल कितने लड़के होंगे, y गुणा x, कुल लड़के बराबर y गुणा x, ठीक है। यही हमको पूछा गया है। तो यहाँ उत्तर हम लिख सकते हैं कि सामूहिक व्यायाम के लिए yx या xy भी लिख सकते हैं, लड़के खड़े होंगे, ठीक है। ये हो गया। तीसरा पूछा है,
2 अंक वाली किसी संख्या में इकाई तथा दहाई के स्थान वाले अंक क्रमशः m तथा n है तो वह संख्या दर्शाने वाला बहुपद। तो माना इकाई वाला अंक क्या है, m, और दहाई वाला अंक क्या बताया है, n। ठीक है, अब उनके स्थानीय मान देखते हैं हम, m और n का स्थानीय मान। तो इकाई वाले अंक का स्थानीय मान, अब इकाई के स्थान पर है तो m गुणा 1 हो जाएगा, बराबर m गुणा 1 कितना होगा, m ही होगा। अब दहाई वाले अंक का स्थानीय मान देखते हैं। दहाई में n है, गुणा 10, दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा n कितना हो जाएगा, 10n हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, बहुपद। तो वह संख्या दर्शाने वाला बहुपद, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 10n, दहाई के स्थान पर है इसलिए इसको पहले 10n जमा m, तो ये हो गया बहुपद। अब दूसरा सवाल भी हम करते हैं, बहुत आसान है, जोड़ना है बहुपदों को। तो जोड़ने के लिए पहला सवाल है x का घन माइनस 2x वर्ग माइनस 9 और 5x का घन प्लस 2x प्लस 9। तो अब मैं पहले x का घन माइनस 2x वर्ग माइनस 9 और अब दूसरे वाले कोष्टक को लिखते हैं। और दूसरे वाले कोष्टक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में केवल जमा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ो पूछा है तो यहाँ ब्रैकेट जमा 5x का घन प्लस 2x प्लस 9। ठीक, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट को खोल देंगे, x का घन माइनस 2x का वर्ग माइनस 9 प्लस 5x का घन प्लस 2x प्लस 9। अब समान पद, सजातीय पद एक साथ लेंगे, x का घन और घन वाला क्या है ये, प्लस 5x का घन, फिर माइनस 2x का वर्ग, वर्ग वाला और क्या है, कोई संख्या नहीं तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद x वाला लेंगे, माइनस 2x, फिर माइनस 9 प्लस 9, सजातीय पक्ष एक साथ लिया हमने। अब उसके बाद x, ये दोनों सजाती हैं तो x घन जमा 5x घन हो जाएगा 6x का घन, यहाँ पर 2x का वर्ग के साथ कोई संख्या नहीं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस 2x और प्लस माइनस 9, प्लस 9 और माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 6x का घन माइनस 2x का वर्ग प्लस 2x। ठीक है, यहाँ प्लस है और तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा है माइनस 7m की घात 4 प्लस 5m का घन प्लस स्क्वायर रूट 2 5m की घात 4 माइनस 3m का घन प्लस 2m का वर्ग प्लस 3m माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले हम जमा करते हैं इसको, माइनस 7m की घात 4 प्लस 5m का घन प्लस स्क्वायर रूट 2, एक ब्रैकेट में बीच में जमा का चिन्ह, 5m की घात 4 माइनस 3m का घन प्लस 2m का वर्ग प्लस 3m माइनस 6। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 7m का घात 4 प्लस 5m का घन प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 5m की घात 4 माइनस 3m का घन प्लस 2m का वर्ग प्लस 3m माइनस 6। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया। अब सजातीय पक्ष साथ में लाएंगे, माइनस 7m की घात 4। अब देखिए यहाँ 4
इसकी घात 4, तो इसको इसके साथ में लेकर आएंगे, प्लस 5m की घात 4। अब प्लस 5m की घात 3, अब घात 3 वाला कौन सा है, ये देखिए इधर, तो माइनस 3m की घात 3। उसके बाद 2 वाला देखते हैं, प्लस 2m का वर्ग, और है क्या वर्ग वाला, और नहीं है। उसके बाद हम m वाला लेते हैं, प्लस 3m, फिर उसके बाद -6 और प्लस √2। तो इस तरह से सजातीय पद हमने साथ में लेकर आए। अब -7 और +5 होगा -2m की घात 4। अब इन दोनों को भी हम संक्रिया करेंगे, +5 -3 प्लस 2m का घात 3 प्लस 2m का वर्ग प्लस 3m। अब इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जो घातांक हैं वो अलग अलग हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो उत्तर हमारा हो गया 2m की घात 4 प्लस 2m का घन प्लस 2m का वर्ग प्लस 3m -6 प्लस √2। तो ये दूसरा हो गया। और एक सवाल है दूसरे में, तीसरा है 2y का वर्ग प्लस 7y प्लस 5 3y प्लस 9, 3 पद हैं यहाँ पे, 3y का वर्ग -4y -3। तो यहाँ पर भी हम 2y का वर्ग प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y का वर्ग -4y -3, ये हमने इनके बीच में जमा का चिन्ह लगा दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे फिर से, 2y का वर्ग प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y का वर्ग -4y -3। अब फिर से हम सजातीय पक्ष साथ में लेकर आएंगे, बराबर 2y का वर्ग प्लस 3y का वर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद y वाले प्लस 7y प्लस 3y -4y, ठीक है। अब उसके बाद जो संख्याएं हैं वो +5 प्लस 9 -3 +5 प्लस 9 -3। अब उसके बाद सजातीय पक्षों के बीच में संक्रिया करेंगे, +2 प्लस 3 प्लस 5 y का वर्ग प्लस 7 प्लस 3 और -4, 7 और 3 10, 10 -4 6 प्लस 5 और प्लस 9 14, 14 -3 कितना 11। तो ये हो गया हमारा उत्तर 5y का वर्ग प्लस 6y प्लस 11। तो ये सवाल हमने पहला और दूसरा मैंने 3.2 का आपको कराया, और अगला सवाल हम अगली क्लास में करेंगे।